जिसका प्यार आपके हालातों पर निर्भर हो वो बेकार है, जो तुम्हें हर हाल में चाहे वही सच्चा प्यार है। मैं आपके साथ सुनाती हूँ एक कहानी रवि की, जो अपनी वाइफ के साथ रहा करता था। दोनों एक ऐसे कपल थे जिनको देखकर हर किसी के मन में आता था कि जोड़ी हो तो ऐसी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बड़ी सिंपल सी लाइफ थी जिसमें रवि ऑफिस जाया करता था, काम किया करता था और शाम को घर आ जाया करता था। और वहीं उसकी वाइफ जो घर का ख्याल रखती थी, रवि का इंतज़ार करना, उसका मनपसंद खाना बनाना एंड वगैरह वगैरह, ये सब कुछ किया करती थी। दिन अच्छे से चल रहे थे, लेकिन तरक्की तो जीवन में सबको चाहिए। रवि कुछ दिन से भावना से चर्चा कर रहा था कि बहुत दिनों से मुझे प्रमोशन, सैलरी हाइक मिलनी चाहिए, जो कि नहीं मिल रही है, और मुझे अपने बॉस से इस वक्त इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। एक दिन सुबह चाय के दौरान दोनों के बीच चर्चा हुई कि आज रवि अपने बॉस से अपनी बात बोल ही देगा। उस दिन भावना ने रवि को दही और शक्कर खिलाकर भेजा और कहा कि विश्वास रखना, जो भी होगा अच्छा होगा, बस तुम अपनी बात अपने बॉस को पूरे आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस के साथ बोल देना। और यही हुआ। रवि ने अपनी बात अपने बॉस से कही, और अपार खुशी की बात तो ये थी कि रवि के बॉस ने उसकी बात मान ली, और उसके बॉस ने कहा कि मैं तो सोच ही रहा था कि तुम डिज़र्व करते हो सैलरी हाइक, और उसकी सैलरी हाइक कर दी गई। बहुत खुशी खुशी रवि घर पहुंचा और मन में बहुत सारी एक्साइटमेंट लिए हुए कि मैं भावना को ऐसे बताऊंगा, वैसे बताऊंगा, हम दोनों ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, वैसे सेलिब्रेट करेंगे। और घर पहुंचा तो देखा तो घर तो बिल्कुल डेकोरेटेड, शानदार सजाया गया। और डाइनिंग टेबल देखी तो नई नई कटलरीज, रवि की सारी फेवरेट डिशेस, ये सब देखकर रवि बहुत खुश हो गया। और उसने सोचा कि अरे, भावना को पहले ही कैसे पता चल गया। जैसे ही भावना आई, रवि के चेहरे की मुस्कान देखकर, खुशी देखकर समझ तो गई थी, मगर फिर भी उसने रवि से पूछा कि तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, बॉस ने तुम्हारी बात मान तो ली ना? रवि ने कहा हाँ, पर तुम्हें कैसे पता लगा? भावना ने कहा मुझे पूरा विश्वास था कि तुम सचमुच इसके डिज़र्व करते हो। तुम तो लाइफ में इससे भी ज़्यादा डिज़र्व करते हो, और तुम्हें ये ज़रूर मिलने वाला है। भावना ने फटाफट एक कार्ड निकाला और रवि को दिया, और उसमें लिखा था कि रवि, तुम इतनी ही नहीं, इससे ज़्यादा तरक्की डिज़र्व करते हो। जानती थी कि आज तुम्हें तुम्हारी तरक्की मिलने वाली है, इसलिए ये सारी साज सजावट, ये नई कटलरी, ये सारे व्यंजन तुम्हें ये बताने के लिए कि मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। दोनों बहुत खुश थे। साथ डिनर हो रहा था, आनंद ले रहे थे डिनर का, इस लम्हे को सेलिब्रेट कर रहे थे, जो करना भी चाहिए था। इतने में किचन से कुछ सामान लेकर आना था, उसके लिए भावना उठी। तब भावना की पॉकेट से एक दूसरा कार्ड और गिर गया, जिसके बारे में भावना को पता नहीं चला, लेकिन रवि ने उस कार्ड को देखा और उठाकर पढ़ लिया। उसमें लिखा था कि रवि, क्या हुआ जो तुम्हारी आज सैलरी हाइक नहीं हुई? तुम तो लाइफ में इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ डिज़र्व करते हो, और हमें सही समय पर सही चीज़ समय दर समय मिल जाएगी। बट तुम बिल्कुल भी निराश मत होना। ये साज सजावट, ये नए व्यंजन, ये कटलरी, ये पकवान तुम्हें ये बताने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ हर कदम पे साथ हूँ, और मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। ये पढ़कर रवि की आंखों में आंसू थे, और उसे एहसास हुआ कि आज नतीजा जो भी होने वाला था, लेकिन उसकी वाइफ का प्यार उसके लिए बदलने वाला नहीं था। हम सबको एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत है, या हमें चाहिए कि हम ऐसे बने कि हम अपने लव्ड वंस की खुशी में, गम में एकदम उसके साथ खड़े रहें, उसी वाइब्रेट के साथ, उसी गर्मजोशी के साथ, उसी गर्माहट के साथ, कि चाहे जो भी हो जाए, लेकिन हम आपके साथ हैं।